नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बीएमएस पैनल से एचयू यूनिट को कैसे वायरिंग किया जाता है। यानी कि डीटीसी पैनल से एचयू यूनिट को कैसे वायरिंग किया जाता है, कितना केबल डालना पड़ता है और इसका जो एचयू यूनिट का डीटीसी पैनल में टर्मिनेशन कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो ये सबसे पहले जान लीजिए, ये जो वायरिंग करेंगे बीएमएस का, जब भी वायरिंग करेंगे तो इसका डायग्राम होना जरूरी है, क्योंकि यदि आप नए हैं तो आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आपको डायग्राम जरूरी है, डायग्राम का द्वारा आपको डीटीसी पैनल से आपका एचयू यूनिट को वायरिंग किया जा सकता है। जैसे हम लोग को जैसे पुराना हो गया तो हम लोग को नॉर्मल पता रहता है कितना आपका केबल जाएगा, कितना सेंसर इंस्टॉल होगा, ये सारा जानकारी होता है। तो विदाउट डायग्राम में भी वायरिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नए हैं इस फील्ड में, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम में, तो आपको डायग्राम का साथ ही वायरिंग करना पड़ेगा। कितना केबल जाएगा ये सारा डिटेल्स पहले लिखा रहेगा, और उसके बाद उसमें ये भी आइडेंटिफाई डिटेल्स लिखा, और उसमें कितना mm का ट्रे लगाया जाना है और कंडूट कितना mm का, ये पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा। केबल कितना साइज़ का है, अलग अलग टाइप का साइज़ रहता है। जैसे ये तो गोल्फ का है तो गोल्फ का साइज़ कुछ अलग रहता है, इंडिया का साइज़ कुछ अलग रहता है। इंडिया में जैसे 1 स्क्वायर mm 1.5 स्क्वायर mm इस तरह का केबल डाला जाता है। जो है आपका ये गोल्फ का है तो इसलिए वहाँ पर अलग तरह का केबल डाला जाता है। ये जो केबल है आपका, जैसे टेलीफोन केबल जो देखे होंगे, ठीक है, 4 कोर वाला जो टेलीफोन केबल, तो उस तरह का केबल डाला जाता है। यहाँ पर आपका AWG का साइज़ होता है, अमेरिकन वायर स्टैंडर्ड गेज, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 18 AWG रहेगा, 20 AWG और 22 AWG का केबल यहाँ डाला जाता है। और जैसे उसमें सभी में सील्डेड रहेगा, ठीक है। बीएमएस केबल वायरिंग करने से पहले यह ध्यान रखना है कि बीएमएस जो है आपका HVAC यूनिट को कंट्रोल करता है। पहले सबसे मुख्य काम होता है इसका HVAC का यूनिट को कंट्रोल करना। HVAC में बहुत सारा होता है, आपका चिल्लर हो गया, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप, कंडेंसर पंप, कूलिंग टावर, फिर आपका HU हो गया, FCU हो गया, HRW, CSU, FHU, ये बहुत सारा यूनिट होता है। पैकेज यूनिट हो गया, आउटडोर यूनिट हो गया, इंडोर यूनिट हो गया, ये सब का बीएमएस में ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसका पहले केबलिंग करना पड़ेगा। तो किस हिसाब से केबलिंग करना है इसके बारे में जानकारी देंगे। आपका HU यूनिट है यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट, तो डीटीसी पैनल से आपका केबल जाएगा एयर हैंडलिंग यूनिट, और जो एयर हैंडलिंग यूनिट है वहाँ पर आपका पैनल लगा हुआ रहेगा, स्टार्टर पैनल। स्टार्टर पैनल आपका डोल स्टार्टर भी रह सकता है, ये स्टार डेल्टा VFD भी रह सकता है। अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है आपका HVAC का ज़रूरत का हिसाब से, ठीक। सबसे पहले जो है कि डीटीसी से हमारा कितना केबल जाएगा HU यूनिट में, जितना भी जाएगा ये ठीक है, लेकिन सेंसर वगैरह किसका कितना है ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सेंसर के बारे में टर्मिनेशन वगैरह कैसे करना है ये बाद में जानकारी देंगे। अभी डीटीसी से HU यूनिट को किस हिसाब से वायरिंग किया जाएगा ये जानकारी देंगे, कितना केबल जाएगा ये जानकारी देंगे, और उसका टर्मिनेशन डीटीसी पैनल में किस हिसाब से करना है इसके बारे में जानकारी देंगे। एक एक चीज़ को आपको पूरा आइडेंटिफाई करके जानकारी देंगे, और विथ ड्राइंग के साथ, ठीक है। मेरा पास ड्राइंग भी है, ड्राइंग के साथ आपको पूरा जानकारी देंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आपका बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, KNX सिस्टम, LCS सिस्टम, AGL और भी बहुत सारा वीडियो आने वाला। और सबसे पहले देख लीजिए जो रेड मार्किंग दिख रहा है, ठीक है, ये जो है HU है, और HU का आसपास में कंट्रोल पैनल उसका इंस्टॉल किया जाता है। तो डीटीसी पैनल आपका मान लीजिए और कहीं पर है या इसी फ्लोर में हो सकता है, ठीक है। तो ये फ्लोर का मान लीजिए सबसे पहले आप ये देखिए, पहले जो HU है ये आपका 14 नंबर है, HU 14 जैसे आपको दिख रहा है, और आपका HU 14 यहाँ पर CP लिखा हुआ, यानी कि कंट्रोल पैनल ये है, ठीक है। तो HU यहाँ पर है, कंट्रोल पैनल उसका बगल में है। तो डीटीसी से हमारा कितना केबल आएगा तो यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया हुआ। जैसे कंट्रोल पैनल के लिए जो ये आपका थोड़ा सा गुलाबी कलर का ही है आपका, तो कंट्रोल पैनल लिखा हो तो है आपका GI ट्रैकिंग, 50x50 mm का GI ट्रैकिंग आएगा, ठीक है। और केबल कितना आएगा पहले यहाँ पर मार्किंग देख लीजिए, ठीक है। 6R इंटू 2C 22 AWG केबल, फिर 1R इंटू 2C 18 AWG केबल, फिर 11R इंटू 3C 20 AWG केबल, फिर HU टू DDC FF01। ध्यान दीजिए कि आपका 6R मतलब होता है 6 रिक्वायर्ड इंटू 2C मतलब 2 कोर, 6 पीस 2 कोर का केबल चाहिए, 22 AWG वाला केबल, ठीक है। 22 AWG, 22 तो 22 होता है, ठीक है। और AWG का मतलब होता है अमेरिकन वायर गेज। 1R इंटू 2 कोर मतलब 1 रिक्वायर्ड इंटू 18 AWG, 18 आपका 18 अमेरिकन वायर गेज का साइज का केबल, ठीक है। फिर आते हैं आपका 11 मतलब 11 पीस रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत है इंटू 3 कोर का, 11 पीस 3 कोर का चाहिए, और साइज जो है आपका 20 अमेरिकन वायर गेज का साइज केबल का। एयर हैंडलिंग यूनिट 2 डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोलर फर्स्ट फ्लोर 0x से, मतलब HU से DDC फर्स्ट फ्लोर का 1 नंबर DDC से केबल आएगा,
इतना जितना लिखा हुआ 6 पीस आपका 2 कोर का चाहिए, 22 वाला साइज़ का, और एक आपका 2 कोर का 18 वाला साइज़ का चाहिए, और 11 आपका 3 कोर का 20 वाला साइज़ चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। मतलब ये जैसे गोल्फ का है तो गोल्फ का आपका वहाँ पर स्टैंडर्ड वाला साइज़ दिया है अलग अलग में। अगर इंडिया में होता तो मान लीजिए तो ये आपका जैसे 6 पीस 2 कोर का चाहिए तो 1 स्क्वायर में लिख देता, फिर 1 का चाहिए तो फिर 1 स्क्वायर में, फिर आपका 11 का 3 कोर का चाहिए वो भी 1 स्क्वायर में लिख देता। इंडिया में जो है मतलब 1 स्क्वायर में लगभग सभी जगह में मैं डाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर यहाँ सील्डेड वाला और विदाउट सील्डेड वाला भी इंडिया में डालता है। ठीक है, तो ये गोल्फ का है तो सभी मुझे लगता है सील्डेड वाला ही होगा। ठीक है, और इंडिया में रहेगा तो जैसे कम्युनिकेशन जो है वो सील्डेड 100% डलाता है। ठीक है, बाकी जैसे नॉर्मल इधर जो एच यूनिट को वायरिंग किया जाता है ये नॉर्मल केबल ही डलाता है विदाउट सील्डेड वाला। लेकिन बहुत सारा जो क्लाइंट होता है स्टैंडर्ड वाला, जैसे बड़ा बड़ा जो IT कंपनी है, एयरपोर्ट वाला, और उसके बाद जो है बड़ा बड़ा मॉल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पर जो है पूरा का पूरा सील्डेड केबल ही डालता है सभी जगह में। फील्ड में भी, कम्युनिकेशन, सभी जगह में पूरा मतलब सील्डेड केबल ही ले आता है। तो ये जैसे 14 वाला HU है। ठीक है, 14 के बाद ये बाएं तरफ जो है आपका ये 16 वाला है, तो 16 में भी सेम उतना ही आपका केबल आएगा जितना आपका 14 में आया, 16 में उतना ही केबल आएगा HU में। ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे में चलते हैं। आगे में भी इसका जो ये 17 वाला है HU, ठीक है, इसमें भी सेम उतना ही केबल आएगा DDC से। ठीक है, लेकिन ध्यान देना कौन सा DDC से आएगा, इसमें भी सेम वही DDC से बता रहा है आपका जो HU टू DDC फर्स्ट फ्लोर 01, तो ये भी उसी से आएगा, और इसमें भी सेम उतना ही है। तो 4 यूनिट मतलब 4 आपका HU यूनिट में आपका फर्स्ट फ्लोर आपका DDC 1 से आएगा। ठीक है, इतना केबल ले आना है, और जो केबल ट्रे का मार्किंग ऐसे दिख रहा है। ठीक है, 50 बाई 50 mm GI ट्रैकिंग से ले आना है। तो वहाँ का जो केबल है थोड़ा सा 1 स्क्वायर में पतला वाला रखता है, इंडिया में थोड़ा मोटा वाला रहता है। ठीक है, तो आपका केबल वायरिंग पूरा हो गया, जिस हिसाब से ड्राइंग में बताया है उस हिसाब से आपका पूरा केबल वायरिंग हो गया, और DDC पैनल में पूरा केबल भी एंट्री कर दिया, ग्लैंड कर दिया, और ड्रेसिंग भी किया हुआ है। आप पैनल को जैसे फेरुल डाल के उसमें टर्मिनेशन करना है टर्मिनल ब्लॉक में। ठीक है, और आपका पैनल आपका मॉडिफाई करके आता है। ठीक है, और इस तरह का उस हिसाब से यहाँ पर आयो सामारी बना जाता है। ठीक है, बनाया जाता है, तो ये जैसे आयो सामारी है। ठीक है, और इस हिसाब से आपको टर्मिनेशन करना है, तो इस हिसाब से जो है कमीशनिंग इंजीनियर उसमें लॉजिक भी डाल देगा, 1 नंबर पे क्या दिया है, 2 नंबर पे, इस हिसाब से उस कंट्रोलर में लॉजिक भी डाल देगा, तब आपका BMS सिस्टम में आपका ऑपरेट करने लगता है कि सही चीज़ का सही जगह पे जब टर्मिनेशन नहीं करेंगे तो फिर सिस्टम में नहीं दिखाएगा। तो इस हिसाब से इसका पूरा टर्मिनेशन करना होगा, तब वो फिर लॉजिक डाल देगा, फिर ये ऑनलाइन हो जाएगा, तो फिर काम करने लगता है। ठीक है, तो पहले पैनल में टर्मिनेशन करते हैं, किस हिसाब से टर्मिनेशन करना है ये देखते हैं। सबसे पहले इसका फेरुल बनाना जरूरी है। ठीक है, फेरुल नहीं रहेगा तो जैसे कि नंबरिंग वाला होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल वाला जो फेरुल रहता है, बहुत सारा BMS वाला भी आपका फेरुल जो है उसी को इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटिंग वाला फेरुल रहेगा तो अच्छा होगा सभी के लिए, जो अगर डाटा सिटी आयो हमारे नहीं रहता आपका पैनल में इस तरह का बना हुआ, तो नंबरिंग वाला रहता है तो उसमें समझने में समस्या होता है, ये नहीं रहता तो। और इसमें यदि प्रिंटिंग वाला फेरुल होता है तो इसमें पता चल जाएगा आपका कि क्या है ये। तो सबसे पहले देखिए कंट्रोलर का यहाँ DDC ME 521 पे ये कंट्रोलर नंबर है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट डिस्क्रिप्शन है, ये है फेरुल का ID। ठीक है, फेरुल इस तरह का बनाना पड़ेगा आपको, जितना है पॉइंट डिस्क्रिप्शन जो है इस तरह का। ये जो है आपका जैसे HU14 है CPSS कमांड। ठीक है, तो इस तरह का आपको मार्किंग करना होगा। ठीक है, फेरुल में डबल करके 14 का है तो कमांड हो गया। ठीक है, तो कमांड में 2 यूज होगा, सभी का 2 करके जरूरत पड़ता है। ठीक है, और यहाँ जितना भी लिखा हुआ सभी में 2, और जैसे किसी में ज़्यादा केबल आया हुआ है तो उसका अलग अलग मार्किंग दिया हुआ है, तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले HU14 का CPSS कमांड। ठीक है, CP मतलब कंट्रोल पैनल होता होगा, लेकिन सभी में यहाँ CP लिखा हुआ है, और SS का तो पैनल का स्टेनलेस स्टील वाला जो है इसलिए SS लिखा हुआ, SS कमांड है। तो ये जो वायर जो है 1 नंबर 14 का 1 नंबर जो है आपका यहाँ पर जो कनेक्शन होगा BO1 बाइनरी आउटपुट, यानी कि आपका जो कंट्रोलर में लिखा हुआ रहेगा UO1 यूनिवर्सल आउटपुट। उसके बाद आपका जो 2 नंबर में है, ठीक है, HU आपका 15 है, इसमें भी आपका कमांड है, और BO2 में ये कनेक्शन होगा, BO2 में। फिर आपका 3 नंबर पे HU16 का जो है ये आपका BO3 में कनेक्शन होगा। इसमें BO3 1 2 3 इसमें डबल टर्मिनल रहेगा, फ्रंट में एक बैक में रहेगा। ठीक है, इस तरह का ये पैनल है, डबल टर्मिनल रहेगा। वहाँ पर फ्रंट में एक कनेक्शन किया, उसका बैक साइड में 2, क्योंकि यहाँ पर सभी में 2 कोर केबल आएगा, तो एक जैसे लिखा हुआ है तो 1 नंबर उसका टर्मिनल, उसका बैक साइड में और दूसरा रहेगा, तो फ्रंट में एक ही दिखाएगा। तो फेरुल भी उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ठीक है, बना सकते नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिकल वाला जो है उसमें डालिए एक करके, फिर 2 करके डालिए, इस तरह का मार्किंग। फिर आपका 17 भी सेम उसी तरह का BO4 हो जा रहा है। फिर उसके बाद 4 आपका जो स्टेटर पैनल का ये कमांड हो गया, चारों पैनल को ऑन करने के लिए ये कमांड दिया जा रहा है, मतलब यहाँ से ऑन कर देंगे तो HU ऑन हो जाएगा। ठीक है, आपका HU14 का यहाँ पर चिल्ड वाटर कमांड, यानी चिल्ड वाटर जो वाल्व है आपका उसका कमांड है, उसका HU आपका जो है कमांड देने के लिए एनालॉग आउटपुट आपका 5 नंबर पे कनेक्शन होगा। ठीक है, तो आपका जो टर्मिनल ब्लॉक है 5 नंबर पे स्पीड कमांड देने के लिए वायरिंग किया जाता है, तो 5 नंबर पे ये होगा। ठीक है, 6 नंबर पे 15 का कनेक्शन होगा, 7 नंबर पे 16 का कनेक्शन होगा, 8 नंबर पे 17 का कनेक्शन होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए कि एनालॉग आउटपुट जो है 2 लिखा हुआ आपका, 5 और 6 नंबर दिया हुआ है, और
7 और 8 यहाँ पर BO लिख दिया, मतलब ये थोड़ा कमीशनिंग इंजीनियर ने ड्राइंग करते वक्त ये मिस्टेक थोड़ा किया है, ठीक है। तो बता देंगे बाद में तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चिल्ड वाटर वाल्व का कमांड हो गया, और भी हो गया चारों आपका HO का, और स्टेटर पैनल का भी कमांड हो गया। यहाँ पर आपका 8 पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पर खत्म हो गया। अब यूनिवर्सल इनपुट में आते हैं। यूनिवर्सल इनपुट जो एनालॉग इनपुट और डिजिटल इनपुट होता है, यहाँ पर यूनिवर्सल इनपुट में ही मतलब जो भी आप कनेक्शन कीजिए वो लॉजिक द्वारा चेंज कर देता है, ठीक है। चाहे आप एनालॉग इनपुट में कनेक्शन कीजिए या डिजिटल में, वो वहाँ पर बना हुआ कुछ इस तरह का रहता है यूनिवर्सल इनपुट, तो उसे लॉजिक द्वारा पूरा चेंज किया जाता है। बाकी जो आपका यूनिवर्सल आउटपुट में आपका जो DO का पॉइंट है, AO का पॉइंट, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। वो जहाँ लोकेशन है वहीं पर आपका कनेक्शन करना पड़ेगा। और यहाँ का जैसे इंटरचेंज थोड़ा सा भी हो जाएगा तो लॉजिक में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपका डिटेल्स आयो हमारी बनाया है उस हिसाब से ही कनेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले HO आपका 14 का FADOC स्टेटस, यानी कि HO 14 का फ्रेश एयर डंपर ओपन क्लोज स्टेटस, और ये आपका वायर नंबर 9 है। और ये एनालॉग आपका जो इनपुट ये 3 नंबर पे कनेक्शन होगा। यहाँ पर भी 2 टर्मिनल रहेगा, ठीक है, फ्रंट में और बैक में। ये कनेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं HO 14 का चिल्ड वाटर टेम्परेचर, चिल्ड वाटर यानी कि जो वहाँ पर आपका आएगा ना वाल्व लगा हुआ रहता है चिल्ड वाटर का, तो वाल्व का जो एक नब दिया हुआ रहेगा उसमें चिल्ड वाटर इमर्शन टेम्परेचर रहता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है टेम्परेचर में, ठीक है। तो इसमें 2 कोर केबल आपका AI पॉइंट जाएगा। फिर आता है आपका फीडबैक, चिल्ड वाटर का जो वाल्व का फीडबैक, यहाँ पर आपका ये भी AI पॉइंट में जाएगा, तो यही आपका यहाँ पर 5 आ जा रहा है। फिर आपका कंट्रोल पैनल VFD का फीडबैक, ये जो चिल्ड वाटर का फीडबैक के बाद आपका VFD का फीडबैक यहाँ पर कनेक्शन होगा, ठीक है, AI 6 में, ये भी 2 कोर रहेगा। और उसके बाद आता है आपका SAF सप्लाई एयर फैन का टेम्परेचर जो है कितना दे रहा है, तो यहाँ पर भी 2 कोर आपका सप्लाई एयर जो डक्ट है उसमें इंस्टॉल किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है RAF रिटर्न एयर फैन का जो है आपका टेम्परेचर, यहाँ पर आपका जो AI पॉइंट 8 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टॉल होगा आपका HO का, ठीक है। फिर आपका SAF एयर प्रेशर, यानी कि जो सप्लाई एयर फैन का जो एयर का प्रेशर है, एयर फ्लो स्टेटस जो है, ये आपका AI 9 में कनेक्शन होगा। और जो है AI 10 जो है आपका ये एक्सपायर रहेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल इनपुट जो आपका HO 14 का यहाँ पर जितना पॉइंट है यहाँ पर ये कनेक्शन कर दिया, और जितना इस तरफ आप फेरोल डाल रहा है सेम उसी तरह का फेरोल आपका फील्ड में भी डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कौन सा केबल, मतलब जैसे वाल्व में 6 कोर चाहिए, फ्रेश एयर डंपर में 4 कोर या 6 कोर मॉडरेटिंग वाला है तो 6 कोर चाहिए, तो ये भी ध्यान रखें। तो उसी केबल में डालेंगे तो सही रहेगा, ऐसे अलग केबल में डाल देंगे तो फिर उस केबल को वहाँ ले आना पड़ेगा। मतलब जो हिसाब से डाला गया 3 कोर का 2 देंगे तो फिर आपका 3 कोर का 2 यूज हो जाएगा आपका चिल्ड वाटर वाल्व में, और आपका फ्रेश एयर डंपर जो है उसमें भी। दूसरा का ये आइडेंटिफाई पहले कर लेना होगा डिटेल्स देख के। यहाँ पर आपका खत्म हो गया आपका एक आपका कंट्रोलर, उसके बाद दूसरा कंट्रोलर आएगा, मॉड्यूल यहाँ पर अलग है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर आपका IPM 8180, और यूनिवर्सल आउटपुट ये भी यानी कि एनालॉग आउटपुट है। तो HO का जो फ्रेश एयर डंपर जो है ओपन क्लोज कमांड यहाँ पर जो है, ठीक है, ये आपका एनालॉग आउटपुट में कनेक्शन होगा। ओपन क्लोज कमांड जो 14 का है, फिर 15 का है, फिर 16 का, फिर 17 का, ये चारों का पहले ओपन क्लोज कमांड दिया हुआ है सभी का फ्रेश एयर डंपर का, ठीक है। फिर आते हैं VFD का आपका जो स्पीड कमांड होता है, ठीक है, VFD कमांड यानी कि स्पीड कमांड है। तो यहाँ पर भी आपका VFD आपका 14, 15, 16, 17 सभी का एनालॉग आउटपुट में कनेक्शन होगा। तो वहाँ पर उधर ऊपर में 4 और इधर 4, तो आपका टोटल हो जा रहा है जैसे 8 के बाद से कनेक्शन होगा तो 9 से लेकर 16 तक आपका यहाँ पर खत्म हो गया आपका 8 आपका यूनिवर्सल आउटपुट, ठीक है, यानी कि एनालॉग आउटपुट आपका खत्म हो गया, ठीक है। और फिर उसका नीचे में आता है यूनिवर्सल इनपुट उसी मॉडल का, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया 15 क्या दिया हुआ है, तो 15 का यहाँ पर भी आपका जैसे 15 का जो है HO का फिर फ्रेश एयर डंपर जो है आपका ओपन क्लोज स्टेटस रहेगा, फिर चिल्ड वाटर का टेम्परेचर, फिर आपका चिल्ड वाटर फीडबैक VFD फीडबैक, फिर आपका सप्लाई एयर फैन का टेम्परेचर, फिर रिटर्न एयर फैन का टेम्परेचर, फिर आपका सप्लाई एयर फैन का प्रेशर। तो यहाँ पर भी आपका उतना पॉइंट दिया हुआ है, एक जो है एक्सपायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना काम कर लीजिएगा, एक HO यूनिट का ये काम कर लिया तो दूसरा में कोई समस्या नहीं होगा उतना आपको, ठीक है। तो ये काम कर लेना जरूरी है, ठीक है। लेकिन मॉडल यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनल ब्लॉक आपका बना हो रहेगा, उस तरह का वायरिंग किया जाता है, मॉडिफाई करके आ जाता है आपका DTC पैनल, उस हिसाब से कनेक्शन करना पड़ता है। और ये भी उन लोग जो मॉडिफाई करके आता है उस हिसाब से ये लोग डिटेल्स भी बनाता है, यानी कि आयस हमारी लिस्ट बना देता है उस हिसाब से। मॉडल नंबर यहाँ पर आपका FBM 161, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए HO 16 का जो है यहाँ पर जो है आपका वही फ्रेश एयर डंपर ओपन क्लोज स्टेटस, फिर चिल्ड वाटर टेम्परेचर, फिर फीडबैक आपका चिल्ड वाटर VFD फीडबैक, फिर सप्लाई टेम्परेचर रिटर्न टेम्परेचर, फिर आपका एयर प्रेशर दिया हुआ है। ये आपका 16 का हो गया। फिर 17 का भी उतना पॉइंट दिया हुआ है आपका, जैसे सप्लाई या फैन एयर प्रेशर तक आपका देख लीजिए। यहाँ पर जो AI आपका जो है 0.72 आ गया, ठीक है, AI 0.72। उसके बाद आउटसाइड टेम्परेचर रीडिंग, आउटसाइड टेम्परेचर रीडिंग यानी कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी रहेगा, जो बाहर में आपका वॉल माउंट वाला टेम्परेचर रूम ह्यूमिडिटी टेम्परेचर इंस्टॉल किया जाता है, उसका रीडिंग देखने के लिए बाहर में कितना है, ठीक है। तो उस लोकेशन में इंस्टॉल किया जाता है RH सेंसर यानी कि रूम ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेंसर। तो उसमें एक AI पॉइंट में कनेक्शन होगा 73 में, ठीक है, उसका बैक में रहेगा। तो 2 कोर उधर यूज हो गया। फिर आउटसाइड ह्यूमिडिटी रीडिंग, ह्यूमिडिटी के लिए भी आपका एक 2 कोर चाहिए, तो यहाँ पर आपका 74 में ये कनेक्शन होगा, ठीक है। और इसका लोकेशन कहाँ ये बताएगा आइडेंटिफाई करके, ठीक है, कमीशनिंग इंजीनियर कहाँ पर इंस्टॉल करना है, क्योंकि आपका 4 HO यूनिट है, ठीक है। तो लोकेशन आपका कहीं पर दिया हुआ रहेगा, किसी बाहर का एरिया का जो आउटसाइड है, बाहर का, जैसे रूम का अंदर का नहीं है, बाहर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आता है आपका FBM फिर 161, और यहाँ के बाद मॉडल नंबर आपका FBM 161 आ गया। तो यहाँ पर पॉइंट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर देखिए कि सभी पॉइंट में दाहिने तरफ ऑब्जेक्ट स्टैंड्स में लिखा हुआ है
बी आई यानी कि डी आई पॉइंट है ये। और बाया तरफ है जो यू आई आपका 1 2 3 4 वैसे लिखा हुआ, जो ऊपर में एनालॉग इनपुट में आपका था यू आई 1 2 3 4, तो ये तो ऊपर का ए आई पॉइंट हो गया, ठीक है। लेकिन आपका कंट्रोलर में उस तरह का दिया रहेगा यू आई, लेकिन आइडेंटिफाई करना यहाँ पर जैसे नए जो टेक्नीशियन होगा आपका BMS वाला, उसके लिए थोड़ा समस्या होगा, बाकी जिनको जानकारी है वो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये लॉजिक द्वारा ये बना देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कमीशनिंग इंजीनियर। तो यहाँ पर 14 का एचयू का सबसे पहले देखिए प्री फिल्टर इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपका वायर नंबर 49 और BI पॉइंट जो है आपका 75। फिर आपका बैक फिल्टर इंस्टॉल करना है, ये हो गया। फिर आपका सप्लाई एयर फैन का रन स्टेटस जो है यहाँ पर आपका BI 77 में। फिर आपका सप्लाई एयर फैन का जो ट्रिप स्टेटस जो है ये इंस्टॉल करना है 78 में। फिर आपका सप्लाई एयर फैन का HOA का मतलब होता है हैंड्स ऑफ ऑटो, माने ऑटो और मैनुअल, मतलब हैंड्स में चलाना है कि ऑटो में। तो इसलिए जितना गोल्फ वाला जो लोग लिखते हैं ना समय, तो HO लिखते हैं, HOA। और इंडिया वाला जब कमीशनिंग वाला इंजीनियर होता है तो यहाँ पर लिख देता है ऑटो मैनुअल, यानी कि ऑटो खाली लिखता है, HAUTO लिख देगा, ठीक है। ऑटो में चलेगा तो यहाँ पर इस तरह का डिफरेंस थोड़ा रहता है इंडिया गोल्फ का। तो यहाँ पर हो गया HOA। उसके बाद है जो फायर सिग्नल, यानी कि आपका जो फायर आ जाएगा तो ट्रिप हो जाएगा, तो उसका सिग्नल मिलने के लिए आपका BI 81 में कनेक्शन होगा फायर सिग्नल। सभी में इस तरह का दिया हुआ फायर सिग्नल। तो फायर सिग्नल में लास्ट हो जाता है, ठीक है। 14 का जो HU14 है आपका फायर सिग्नल में लास्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद आपका 15 का स्टार्ट होता है सभी में, तो प्री फिल्टर, बैक फिल्टर, फिर आपका रन स्टेटस, फिर आपका ट्रिप स्टेटस, फिर ऑटो, फिर फायर सिग्नल। आपका 15 का हो गया। फिर 16 में भी आपका यहाँ ट्रिप तक पहुँच रहा है, ट्रिप तक आपका 90 आ गया, टर्मिनल आपका BI जो है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 90 तक आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद अलग मॉडल है आपका, ठीक है, PM 161 फिर से है। और यहाँ पर आपका 16 का फिर से शुरू होता है आपका सप्लाई एयर फैन का HO हैंड्स ऑफ ऑटो और फायर सिग्नल का हो गया। उसके बाद 2 स्पेयर छोड़ दिया है, कनेक्शन कुछ भी नहीं किया है। फिर आपका 2 छोड़ने के बाद फिर आपका 17 का है, उसी तरीके से सभी को कनेक्शन करना है, प्री फिल्टर, बैक फिल्टर, रन, ट्रिप, हैंड्स ऑफ ऑटो, फायर सिग्नल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन कर देना है सभी को। ये 4 HO का आपका कनेक्शन हो गया, ठीक है, पूरा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर कुछ अलग दिया हुआ, जैसे फैन का कुछ, मतलब स्मोक फैन वहाँ पर और भी है, दूसरा तरफ वहाँ वायरिंग किया गया है, तो स्मोक फैन के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उसका जो है रन और रन ट्रिप स्टेटस यहाँ पर लिया गया है। नीचे में और भी है स्मोक फैन का, और एग्जॉस्ट फैन का भी कुछ लिया गया है। तो मॉड्यूल नंबर है, इसमें आपका कुछ कमांड लिया गया है, जैसे स्मोक फैन का कमांड जो लिया गया है, जो DO पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर ये लोग DO पॉइंट लिखा है, बाकी ऊपर में बहुत सारा में आपका BO लिखा है। तो स्मोक फैन का यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है कमांड है आपका एक का, फिर दूसरा का भी कमांड है, फिर एग्जॉस्ट फैन का भी यहाँ पर कमांड लिया है, 3 कमांड लिया गया, फिर स्पेयर छोड़ दिया है। फिर यहाँ पर जो उसी आपका कंट्रोलर का कुछ पॉइंट यहाँ पर और भी लिया है, एग्जॉस्ट फैन का रन और ट्रिप, ठीक। इतना ही आपका, जितना आपका आई मॉडल कितना हो जा रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 हो गया आपका मॉड्यूल, ठीक है। 6 मॉड्यूल इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। 4 HO है। और एग्जॉस्ट फैन कितना है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन जो है 1 दिया हुआ है, स्मोक फैन जो है ये 2 दिया हुआ है। तो टोटल यहाँ पर देख लीजिए 3 कमांड है, ठीक है, यानी कि 3 फैन का यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, और 4 HO, 3 फैन आपका रहेगा और 4 HO। तो इतना सारा आपको ये कनेक्शन करना है आपका DTC पैनल में। उसके बाद वो आपका भाल्व इंस्टॉल किया है, उसमें आपको 24 वोल्ट पावर चाहिए। और आपका फ्रेश एयर जो डंपर एक्चुएटर है उसमें भी 24 वोल्ट पावर चाहिए। और जो RH सेंसर जो था आपका उसमें भी 24 वोल्ट पावर चाहिए। और आपका जो स्टैटिक प्रेशर सेंसर आपका जो है ये एयर प्रेशर जो स्टेटस आपका बताएगा उसमें भी 24 वोल्ट पावर चाहिए। तो 4 आपका एक HO के लिए पावर चाहिए 24 वोल्ट, एक HO में 4 पावर चाहिए, ठीक है, 24 वोल्ट वाला। तो 4 HO है तो 4 सोलो टर्मिनल होना चाहिए 24 वोल्ट का पावर देने के लिए। तो इसका आइडेंटिफाई नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि 24 वोल्ट पावर सभी में देना होगा। डंपर एक्चुएटर जो है प्रेशर उसमें चाहिए, फिर आपका वाल्व में, फिर आपका स्टैटिक प्रेशर सेंसर जो है उसमें चाहिए, और आपका RH सेंसर जो है उसमें भी चाहिए। तो ये सभी में पावर आपको 24 वोल्ट वाला चाहिए, ठीक है। तो इसका पूरा कनेक्शन कैसे करना है इसके हिसाब से बता दिया। और फेरुल जो है आपका सेम इधर जो डाला है उधर भी सेम डलाएगा। लेकिन आप नए हैं तो इसमें समस्या आपको बहुत सारा होने वाला। नए हैं तो कि मतलब केबल तो उतना डाल दिया, और कितना कोर का केबल आपको वहाँ पर डालना है, ठीक है, किस हिसाब से डालना है, तो ये तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। जैसे आपको फ्रेश एयर डंपर में कितना कोर ले जाएगा, जैसे लोकेशन वहाँ पर फ्रेश एयर डंपर इंस्टॉल कर दिया, लेकिन कितना कोर का केबल चाहिए तो कमीशनिंग इंजीनियर बता सकता है, या जो सीनियर सुपरवाइजर है तो बता देगा। बाकी यदि आप नए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए मेरा जो पिछला वीडियो है बहुत सारा मैं बता दिया हूँ कि वाल्व में कितना आपका कोर का केबल चाहिए, और आपका डंपर एक्चुएटर में कितना कोर का केबल चाहिए, फिर RH सेंसर में कितना चाहिए, CO2 में कितना चाहिए, स्टैटिक प्रेशर में कितना चाहिए, ऑलरेडी मैं दूसरा वीडियो में